डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको नई सीरीज़ के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि देसी मुर्ग़बानी जो है वो किस तरह की जाती है ओपन शेड्स के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर। इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारी वीडियोज़ होंगी जिनको आप देखेंगे और देसी मुर्गी की जो मुर्ग़बानी है, जो फार्मिंग है, वो आप सीख जाएंगे बआसानी। इसके अंदर आने वाली वैक्सीनेशन स्कीम, रोशनी का ख्याल, इसके अलावा इनके साइजिंग, गोश्त के हवाले से अगर हम इसको पालें तो कौन सी नस्ल पालें, किस उम्र तक पालें, कौन सी फीड का इस्तेमाल करवाएं और हमें इससे कितना प्रॉफिट होगा, इसकी फिजिबिलिटी भी इस सीरीज़ के अंदर हम शामिल करेंगे। तो इस वक्त इस सीरीज़ के अंदर मेरे साथ देंगे जियोलॉजी के 2 स्टूडेंट्स, जिसके अंदर मेरे साथ हैं अली हैदर और जैसन ओबराय। ये दोनों जो स्टूडेंट्स हैं वो जियोलॉजी के हैं और इनका जो शौक़ है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के ऊपर तहकीक करना, उसके ऊपर लिखना, रिसर्च करना है। तो वो मुर्ग़बानी का भी शौक़ रखते हैं, इसलिए वो मेरा इस सीरीज़ के अंदर साथ भी देंगे। उनको सीखने का मौका भी लेगा और वो कारोबार करेंगे भी इंशाल्लाह। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त एक ओपन शेड के अंदर मौजूद हूँ। ओपन शेड इंतहाई सस्ता होता है, लेकिन इसके अंदर हम बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, ना ही हम टेम्परेचर को ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। जबकि कंट्रोल शेड्स के अंदर हम ना सिर्फ टेम्परेचर, नमी और बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, बल्कि वो हमारे लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद रहते हैं। लेकिन चूँकि हमारा मुल्क तरक्की पजीर है, इसलिए यहाँ पर ओपन शेड्स का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इनको ज़्यादा रिलायबल समझा जाता है। तो जिस एरिया के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ वो बहावलनगर से है। यहाँ पर ज़्यादातर एरिया जो है वो रेतला सहराई इलाका होता है। यहाँ पर पानी की किल्लत भी होती है, टेम्परेचर में उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा होता है, तो डिजीज़ के अटैक भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर एक तजर्बाती तौर पर जो शेड है, कह लें, जो आपके लिए मैं पेश करने जा रहा हूँ जिस सीरीज़ के अंदर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मुफीद रहेगा। तो यहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं नफ़ीस साहब, तो उन्होंने इसको तैयार किया है और वो इसके ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं। तो मैं उनके पास आया और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर मैं ये सीरीज़ स्टार्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, आप आएँ और इस सीरीज़ का आगाज़ करें, लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये आप अगर देखें गौर से तो यहाँ पर बिछाली जो है वो बुरादे की इस्तेमाल की गई है। लकड़ी का जो बुरादा है, बारीक बुरादा, उसका इस्तेमाल किया गया है। और ये ख़ास तौर पर शेड जो है वो गोश्त की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है, ना कि अंडे की प्रोडक्शन के लिए। ये देसी है, देसी मुर्गी का है और इसमें मेल का ज़्यादा उन्होंने तनासुब रखा है। ज़रा दिखाइएगा शेड के अंदर घुमा के कि यहाँ पर ज़्यादातर जो मेल्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ पे करीब लेके हैं, ज़रा इनके फोकस में ला के दिखाएं इनको कि मुर्ग यहाँ पर ज़्यादा है और मुर्गियाँ जो है वो कम है। और इनकी जो एज है इस वक्त 3 से 3.5 मंथ, 4 मंथ के करीब ये चल रही है। यहाँ पर माशाल्लाह जो है 4400 देसी मुर्ग़बानी का जो फ्लॉक है वो डाला गया है। यहाँ पर जो पानी की कमी को पूरा करने के लिए नहरी पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो ज़मीनी पानी है वो ज़्यादा मीठा नहीं है। नहरी पानी का इस्तेमाल किया जाता है या फिर दूर दराज इलाकों से टैंकियों के अंदर पानी को भर के यहाँ पे रखा जाता है। तो पानी को यहाँ पर ज़ाया ज़्यादा नहीं किया जाता और उसकी बचत की जाती है। यहाँ पर इस देसी मुर्गी को तैयार करने के लिए आप अपनी ज़ाती फीड भी बना के इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसका भी मैं एक फार्मूला जो है वो तस्वीर के ऊपर शो कर दूंगा, वो आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद होगा, वो भी आप देख के समझ जाएंगे। तो अगर आप ब्रायलर फीड इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें तो ब्रायलर फीड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रायलर फीड जो है, इनको स्टार्टर फीड जो ब्रायलर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, 0 नंबर साइज़, वो ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जाती है ज़्यादा अरसे तक गोश्त की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन, लहमियात और नशास्तादार ग़िज़ाएँ ज़्यादा होती हैं, जिससे ये ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ करते हैं। तकरीबन 4 मंथ से 4.5 मंथ के अंदर ये अच्छा खासा वज़न, जिसके अंदर 1 किलो से लेकर 1.5 तकरीबन 1.5 किलो जिसको हम कहते हैं, वो वज़न गेन कर लेते हैं और गोश्त की जो खपत है हमारे मुल्क के अंदर उसको पूरी करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो इस पानी को जो इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, उस पानी के अंदर मल्टीविटामिन्स और एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है और मल्टीविटामिन्स का हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं।
वो भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। ये वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन मैं इसको डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करूँगा, तो आप तमाम सीरीज़ को अच्छे अंदाज से देखना, उसको समझना। तो स्टार्ट के अंदर जब हमारे पास चिक्स आते हैं तो उसकी ब्रूडिंग की जाती है। ब्रूडिंग के बाद ये सिलसिला ख़त्म होता है, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के दरमियान जो है इसका ब्रूडिंग का प्रोसेस होता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं, तो ब्रूडिंग के अखराजात भी हमारे ऊपर कम आ जाते हैं और मेहनत भी कम हो जाती है। तो जिसके बाद हम तकरीबन 12 घंटे के बाद पानी चेंज करते हैं, और कभी कभी हम 24 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन खुराक जो है वो 12 घंटे के वक्फे से हम इसको डालते हैं। तो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जियोलॉजी के मौजूद हैं वो मुझसे कुछ सवालात भी करेंगे, मैं उनके जवाबात भी दूंगा। वो चूँकि आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं व्यूवर्स की, तो वो जो सवाल करेंगे उम्मीद है कि वो आप लोगों के जहनों में होंगे, जिनके मैं जवाबात भी दूंगा। तो अगर आपका कोई ब्रूडिंग के हवाले से सवाल है तो सबसे पहले वो आप करेंगे। तो सबसे पहले सर ये क्वेश्चन ये है कि माइक में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब मतलब बेसिकली ये स्टार्ट करने के लिए प्रोग्राम, तो इसके लिए मतलब इनको ख़रीदना पड़ता है या यहाँ पे खुद निकलवाने पड़ते हैं ये देसी मुर्गी? जी सर, देसी मुर्गी का जो चूज़ा है वो हमें हैचरीज से मिल जाता है। आरिफ आला जो हमारा करीबी एरिया है, आरिफ आला हम उसको हैचरीज से रब्ता करते हैं, तो वहाँ से हमें चूज़ा जो है वो बआसानी अवेलेबल होता है। तो हमें वो चूज़ा अपनी ख़ास तैयार शुदा गाड़ियों के अंदर, यहाँ पे उनका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, उसके ज़रिए हमारी फार्मिंग वाली जगह पर प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से हम इसके शेड के अंदर रखते हैं। और उनका वहाँ पर हमने टेम्परेचर जो है वो तकरीबन जो है वो 95 फ़ारेनहाइट से 100 फ़ारेनहाइट के दरमियान हमने इसको रखा हुआ है। तो सर ये जो टेम्परेचर है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बड़े होते हैं उसी हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है? बिल्कुल, इसका जो टेम्परेचर है वो हम पैसेज ऑफ टाइम के गुजरने के साथ साथ हम बतदरीज कम करते जाते हैं। यानी कि पहले हफ्ते के दरमियान अगर हमारा टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट है तो दूसरे हफ्ते के स्टार्ट तक हम 90 डिग्री तक आ चुके होते हैं। पर डे 1 डिग्री हम कम करते हैं। तो सर ये फॉर एग्जांपल जब हम स्टार्ट में लेके आते हैं तो बिल्कुल ये छोटे छोटे होते हैं चीज़ें, तो इनको ला के इस तरह से ओपन एरिया में छोड़ दिया जाए तो ये इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? जब हम चिक्स लेके आते हैं तो उनको हम ओपन एरिया में नहीं रखते, बल्कि शेड का कुछ एक हिस्सा होता है। जैसा कि हमारे पास 20 फीट का एक एरिया कह लें, अगर हमारा शेड है, ये ज़रा शेड के अंदर कैमरा मुकम्मल लगाइएगा, इनको साइज़ दिखाइए ज़रा, मुकम्मल दिखाएं पर दूसरी साइड। हाँ जी, अब दूसरी तरफ लेके आए, हमारी दूसरी तरफ हमारी बैक साइड पे लेके आए। तो इस वक्त जो शेड की लंबाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसकी किसी एक साइड पे, बंद वाली साइड जहाँ पे थोड़ी हमने एक साइड बंद की हुई होती है, वहाँ पर इनको रखते हैं। नीचे हम खुश्क बुरादा बिछाली जिसको हम कहते हैं वो बिछाते हैं, और वहाँ पर हम इसका टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 तरह से हम मेंटेन करते हैं। या तो इसके अंदर हम लकड़ी का भट्ठी लगाते हैं, लकड़ी को जला के उसके ज़रिए हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है लाइट एनर्जी जो है हम कंजप्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें हम बल्ब लगाते हैं 100 वाट 200 वाट कि हम रॉड्स लगा के भी इसके टेम्परेचर को हम बढ़ा लेते हैं। तो उस टेम्परेचर के अंदर ये अपनी ग्रोथ जो है बड़ी तेज़ी से करते हैं। तो हमें एक कोना जो है, एक नुक्कड़ जो है, उसके अंदर इनकी हम ब्रूडिंग करते हैं, उसको कवर करते हैं। और सर ये स्टार्ट में होते हैं तो इसी वजह से ये डिजीज़ भी तो फैल सकती है ना, छोटे होते हैं तो उनके मतलब पानी वगैरह में या कोई उनको खुराक या इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं स्टार्ट में? जब स्टार्ट में हम इनकी जो पहली वैक्सीनेशन करते हैं वो एंटी लसोटा जो लाइव वैक्सीनेशन होती है जिंदा जरासीमों की, वो हम करते हैं स्टार्ट के अंदर। और इसके बाद भी हम इनके अंदर खून के जम जाना होता है, धब्बे बनते हैं इनके गोश्त के अंदर, उसकी भी हम वैक्सीनेशन करते हैं। उसको गम्बोरो कहते हैं, उस जो बीमारी होती है उसको हम गम्बोरो कहते हैं, जो सबसे पहले की जाती है पहले वीक के अंदर, पहले 5-6 दिन के अंदर जो पहली वैक्सीनेशन होती है 5 से 6 दिन के अंदर लाजमी करनी होती है, उसको हम एंटी लसोटा कहते हैं। लाइव वैक्सीनेशन होती है, वो करने के बाद एंटी से मुराद है न्यू कासिल डिजीज़, जिसको हम रानी खेत, मशहूर जो अल्फाज हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, रानी खेत का हम वैक्सीनेट करते हैं। उसके बाद हम गम्बोरो की इसके अंदर वैक्सीनेशन करते हैं दूसरे हफ्ते के स्टार्ट के अंदर। तो उसके बाद फिर ऐसा ऐसा वक्त के साथ साथ हम इसका शेड्यूल जो बनाते हैं वैक्सीनेशन का वो हम चलाते रहते हैं। फिर भी हमें एनडी की भी वैक्सीनेशन करनी पड़ती है, और इसके अलावा हमें कॉक्सी की वैक्सीनेशन करनी पड़ती है, इकोलाई की हमें वैक्सीनेशन करनी पड़ती है,
तो इस तरह खूनी पेचिस जो लगते हैं इनको, उसकी वैक्सीनेशन करनी पड़ती है। तो जो बैक्टीरियल होती हैं डिजीज़ उनकी वैक्सीनेशन अलग से की जाती है, जो वायरल डिजीज़ होती हैं उनकी हम अलग से। फिर टेम्परेचर के हिसाब से अगर इनको बुखार हो जाए सर्दी की वजह से, हवा लगने की वजह से, तो हम उसके बुखार के लिए हम अलग से मेडिसिन का वक्त के साथ साथ इस्तेमाल करवाते हैं। तो सर स्टार्ट में जब फर्स्ट टाइम इन्हें दी जाती है वैक्सीनेशन या जो भी इनका प्रोसेस है, तो वो कब तक ये सेव रह सकते हैं? उसके बाद कितनी देर बाद हम इन्हें दोबारा वैक्सीनेट करें? जो फार्मिंग है, फार्मिंग के अंदर जो पहला हफ्ता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंटी लसोटा की हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो दूसरे ही हफ्ते के अंदर हम इसकी दोबारा से वैक्सीनेशन करते हैं, जिसमें हम गंगोरों की वैक्सीनेशन होती है। ये हमें जितना अरसा अपने पास रखनी पड़ती है, पहले 3 वीक के अंदर इनकी तकरीबन 1 मंथ कह लें, 3 हफ्ते कह लें, 4 हफ्ते कह लें, उसके अंदर हमें इसकी तमाम बीमारियों की वैक्सीनेशन कम्प्लीट करनी। तो उसके बाद हमें इसकी खास ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई मसला फैल जाए उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो और हर 3 महीने के बाद हम इनकी दोबारा वैक्सीनेशन करते हैं। और इसके अलावा सर ये कब तक, ये बेसिकली ये जो जहाँ पे देखे जा रहे हैं कि जहाँ पे मेल ज़्यादा हैं, तो ये कितने के बड़े हो जाएंगे इनको मतलब देखा जा सकता है कि ये अब रेडी हैं बिल्कुल गोश्त के लिए? गोश्त के लिए ये जब हमारा वेट गेन करते हैं 1.5 kg, 1 किलो से हम इनको सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट के अंदर। जितना हम जल्दी इसको बेचना स्टार्ट करते हैं हमारी फीड की बचत होती है, हमें प्रॉफिट भी अच्छा हो जाता है। जितना हम लेट होते हैं उतना हमें लॉस होना शुरू हो जाता है। जब इसका वज़न जो है तकरीबन 1 किलो से 1.5 किलो के दरमियान होता है, तो हम कोशिश करते हैं इनको निकाल दें अपने पास, इसको ना मार्केट के अंदर हम इसको सेल कर देते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, क्योंकि जितनी हम फीड बचाते हैं फिर वो हमें बचत भी देती है। ठीक है सर, तो फिर इनका देखा जाए तो ये इनका बिहेवियर सारा, यहाँ पे ये फीमेल्स भी हैं, तो इनमें से ऐसा है कि इस एज में कोई फीमेल्स एग्स भी देने लग जाए? 4 मंथ की एज में एग्स नहीं देती हैं ये, तकरीबन 5 मंथ से जब ऊपर निकलना स्टार्ट होती हैं तब ये एग्स देना जो है वो स्टार्ट करती है। एक सवाल ये बनता है कि ये मुर्ग जो है वो लड़ाई कर सकते हैं? तो जी यकीनन ये लड़ाई करते हैं। इनको लड़ाई से बचाने के लिए, इसके लिए हमें इनको स्ट्रेस से निकालना पड़ता है। उसके लिए हम विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं। विटामिन सी से ये इनके अंदर जो हिजान, लड़ाई झगड़े का जो इनके अंदर एक शोष पैदा होती है वो रुक जाती है, तो वो लड़ाई करने से बात आती है। और कैल्शियम का भी हम इनको इस्तेमाल करवाते हैं, जिसमें हम जिप्सम 0 साइज़ की बजरी होती है, सफ़ेद में कलर में आपको मिल जाती है मार्केट में, उसका भी इस्तेमाल करवाते हैं। उससे भी एक दूसरे की ये पर नोचना बंद कर देते हैं, लड़ाई करना बंद कर देते हैं। और सर दूसरा ये कि सर्दी और गर्मी में इनका प्रोटेक्शन का काफ़ी पड़ता होगा, डिफरेंस देखना पड़ता होगा, काफ़ी ख्याल रखना पड़ता होगा, तो उसके लिए आप ये बताएं कि गर्मी में ज़्यादा क्या किया जाए? गर्मी के अंदर हम इनके ऊपर बारीक पानी की फुहार का छिड़काव करते हैं। सर्दियों के अंदर इनको टेम्परेचर अगर सही मिल रहा हो लेकिन पानी की कमी हो जाए तो हम गर्म पानी, नीम गर्म पानी का इनके ऊपर छिड़काव करते हैं फुहारे के ज़रिए। और गर्मियों के अंदर शेड के इर्द गिर्द जो एरिया होता है, या तो वो सब्ज़ा होता है वहाँ पर, अगर सब्ज़ा ना हो तो हम पानी छिड़कते हैं वहाँ पर अच्छी खासी मिकदार में। और ये तकरीबन हम 10 बजे सुबह जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी ज़्यादा गर्मियाँ जब शुरू हो जाती हैं मई, जून, जुलाई और अगस्त के अंदर, तो हम इसके इर्द गिर्द जो है वो तकरीबन सुबह फर्स्ट टाइम के अंदर 7-8 बजे जो हम पानी का छिड़काव कर देते हैं, ताकि जैसे जैसे वक्त रहे ज़मीन ठंडी रहे। और असर के बाद हम छिड़काव नहीं करते। असर के बाद जब हम छिड़काव करेंगे तो रात के वक्त शेड के अंदर हबस पैदा होगी, जिससे ये मरना स्टार्ट होगा, इनका सांस घुटता है। ठीक है सर, बेसिकली मेरे यही क्वेश्चन थे इनसे रिलेटेड। तो दूसरा वो एक ये बन सकता है कि जो सर्दी और गर्मी में इनकी डाइट का जो होता है, सर्दियों में फॉर एग्जांपल के दिन छोटे होते हैं तो उसमें कितनी डाइट इस्तेमाल होती है, और गर्मियों में दिन थोड़े बड़े होते हैं तो उसमें कितनी दफ़ा इनको खाना खिलाया जाता है? इनको हम डेली जो है वो तकरीबन 50 से 60 ग्राम लाजमी देते हैं, लेकिन जो हमें अंडे लेने वाली होती हैं मुर्गियाँ, उनको हम 100 ग्राम फीड जो है वो लाजमी देते हैं। जो अंडे वाली होती है उसकी फीड की कंपोजिशन और होती है, उसके अंदर अज्जा और होते हैं। जो सिर्फ गोश्त की प्रोडक्शन के लिए हम जो कर रहे होते हैं तैयार, तो उनकी उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार हम ज़्यादा रखते हैं और नशास्ता की, जबकि उसके अंदर हमें और लेयर टाइप की जैसी होती है हमारे पास अंडे देने वाली, या देसी मुर्गियों के अंदर अगर हम अंडे लेना चाह रहे हैं तो उसकी हमें डाइट और रखनी पड़ती है। तो तकरीबन एक दिन के अंदर हम 60 से 100 ग्राम इनको फीड करते हैं।
और गर्मियों के अंदर इनको बार बार ये ज़रा शेड के अंदर ज़रा घुमाएं तो इन मुर्गियों को हम इकट्ठा नहीं होने देते, क्योंकि जब ये इकट्ठी होती हैं तो ये हवस पैदा करती हैं, सांस की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे इनकी अमवात में और बीमारियों के अंदर इजाफा हो जाता है और हमें नुकसान होता है। ये आपका कुछ है इनकी डाइट के बारे में? या चूज़ों से मुर्गी तक एक ही डाइट होती है, चेंज होती रहती है? हाँ, ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हम इसकी डाइट जो है वो चेंज करते हैं कि नहीं। अगर हम गोश्त की प्रोडक्शन ज़्यादा लेना चाह रहे होते हैं तो हमें जो स्टार्टर फीड होती है ब्रायलर वाली, देसी मुर्गी के अंदर हम स्टार्ट से लेके एंड तक वही चलाते हैं। लेकिन अगर हमें अंडे के लिए तैयार करना होता है तो वक्त के साथ साथ हमें इनकी डाइट जो है वो पहले हफ्ते की डाइट अलग होती है, दूसरे हफ्ते की डाइट अलग होती है, उसकी कंपोजिशन अलग अलग हो जाती है। इसको हम चेंज करते हैं अंडे की सूरत में। और अंडे के लिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि वही बंदा देसी मुर्गी करे जिसकी फीड अपनी, जो फीड अपनी तैयार करते हैं, जो मार्केट से फैक्ट्री से ख़रीद के फीड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो इस फार्मिंग को बिल्कुल ना अपनाएं। उससे इनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, नुकसान होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता उससे ज़्यादा। जी आपको और सवाल? ये सर्दियों में इनका जो फार्म होता है वो सब मुकम्मल तौर पर कवर कर देना चाहिए या कुछ खाली जगह रखनी चाहिए? हाँ, सर्दियों के अंदर यह गर्मियाँ हो सर्दियों हो, इनका सवाल है कि सर्दियों के अंदर क्या हमें मुकम्मल कवर कर देने चाहिए। इस वक्त सर्दियाँ हैं हमारे एरिया में, तो शेड के ज़रा लेफ़्ट और राइट पे कैमरा घुमाएं, ज़रा दिखाएं कि हमने शेड की दोनों साइडें जो हैं वो खुली रखी हुई हैं। उसकी वजह है कि अगर हम इनको बिल्कुल बंद कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ साथ अमोनिया गैस का जो है इखराज यहाँ शेड के अंदर होता है, उसको अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो इनका दम घुटने से अमवात हो सकती हैं, बीमारियां फैल सकती हैं। अमोनिया गैस जो है वो इनके लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है, आँखों में जलन पैदा करती है, पंजों के ऊपर इरिटेशन होती है, परों का कलर ख़राब करती है, सांस के अंदर जो है वो ज़ख़म बना, सांस की नालियों के अंदर ज़ख़म पैदा कर देती है। तो अमोनिया गैस का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट अपनी मेरी राइट साइड जो है वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो कवर्स हैं वो हटाए हुए हैं और राइट साइड पर भी जो कवर्स थे वो हमने हटाए हुए हैं। तो मेरी राइट साइड पर इस वक्त शुमाल है और मेरी लेफ़्ट साइड पर जनूब है। तो शुमाल से हवा दाखिल होती है और जनूब से निकल जाती है। शुमाल की जानिब जो कवर होते हैं वो तकरीबन हम 5 इंच 6 इंच नीचे रखते हैं, जबकि जनूब की तरफ हम 8 से 9 इंच, यानी कि जनूब में हम ज़्यादा कवर नीचे रखते हैं। शुमाल से जब हवा दाखिल होती है तो वो जनूब से निकल जाती है, इसलिए हमने इस कवर के जो साइज़ है वो इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो अमोनिया गैस का अखराज हमें ज़रूरी है, चाहे वो सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। कंट्रोल शेड के अंदर फैंस, बड़ी टरबाइनें लगाई जाती हैं जिससे ये हवा का अखराज किया जाता है। ब्रेक करें।